जिनके भी पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सारे खाद को दे चुके हैं, या फिर जिनके यहाँ फूलों की साइज़ बहुत छोटी होती जा रही है, या पत्तियाँ पीली हो रही हैं, या पौधा ग्रो नहीं कर रहा है। आज जो टिप्स बताने वाली हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे तो बहुत सारे टिप्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सिर्फ एक तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सारे खाद आजमा कर देख चुके। तो जब आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग बंद हो जाए और फूलों की संख्या घट रही है, या ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आज 2 तरीके की चीज़ें बताने वाली हूँ, केमिकल और नॉन केमिकल यानी कि ऑर्गेनिक। केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका भी इफ़ेक्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है, और ऑर्गेनिक बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो जिनके पास समय की कमी है वो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों ही तरीकों को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों का इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं दोनों ही तरीके यूज़ करती हूँ। यदि आपके पौधे में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि पौधे में जैसे ये गुलाब में देखिए फूलों की साइज़ बहुत छोटी हो गई है, या कलियां बनी हुई है लेकिन कली जो है सड़ रही है, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इवनिंग के समय इस्तेमाल करना है, और जिनके पौधे में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 15 दिनों पर इस्तेमाल करेंगे, और प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 30 दिनों पर यूज़ कर सकते हैं। कनेर में भी दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है। टिकोमा में जिनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि टिकोमा का अभी ये सीज़न है। देखिए मेरे यहाँ दोबारा से टिकोमा में फ्लावरिंग होने लगी है। सबसे पहली चीज़ है कि अभी भी आप अपने पौधे को 1-1 इंच ट्रिम ज़रूर कर दीजिए। ट्रिम यानी कि थोड़ी सी ऊपर से कटाई छटाई कर देने से आपका पौधा स्वस्थ हो जाता है। और यदि मिट्टी अच्छी बनी होती है तो मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि पौधा बहुत ही जल्दी सर्वाइव कर लेता है किसी भी चीज़ से, यानी कि इम्यूनिटी अच्छी रहती है पौधे की। तो मिट्टी को अच्छी बनाइए, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। देखिए ये किसी भी पौधे में यदि ऐसी वाली प्रॉब्लम हो रही है कि कली खिलने के पहले सूख रही है, या फिर कलियों का साइज़ जो है बहुत छोटा ही रह जाता है, फूल खिलते नहीं हैं, तो इन सब में ये वाली जो खाद मैं बता रही हूँ ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और बहुत आसानी से घर की चीज़ों से ही तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पानी बहुत कम दे देते हैं। जैसे मेरे इस पौधे में, आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगी, पानी इतना कम दिया है कि पत्तियां बिल्कुल झुक गई हैं और फूलों का साइज़ एक दिन में ही छोटा होने लगा है। यानी कि 1 या 2 दिन पहले फूल बड़े खिले थे, लेकिन जब पानी की बिल्कुल कमी हो गई तो फूल बहुत छोटे आने लगे। तो जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं उनको प्रॉपर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही उनकी मिट्टी को आप ड्राई छोड़ देते हैं तो जो कलियां हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा भुरभुरी यदि रहेगी तो फिर फ्लावर्स नहीं अच्छे से खिल पाते हैं। कई बार ये मिलीबग्स या फिर किसी भी तरीके के काले कीड़े वगैरह का अटैक हो जाता है, तब भी कली बनने के बाद पौधा जो है स्वस्थ नहीं दिखता, और कलियां जो है फ्लावर नहीं अच्छे से प्रोड्यूस कर पाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऐसे में क्या करना है, जितने भी डेड फ्लावर्स हैं उन्हें आप कम से कम 3 इंच नीचे से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये 3 इंच नीचे से आप कट करेंगे। इसके 2-3 फ़ायदे आप देख पाएंगे। एक तो पौधा आपका बुशी हो जाएगा। ज़्यादा बुशी बनाने का बस यही एक तरीका है कि ऊपर से ट्रिम करते जाइए। कोई भी फ्लावर जब सूख चुका है और उसे आप 2-3 इंच नीचे से कट कर देते हैं तो इससे पौधा ज़्यादा स्वस्थ बनता है। यानी कि वैसे तो ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप होती है। यानी कि जो फ्लावर का साइज़ बड़ा लेना है आपको, तो इसके लिए ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। इसको डेड हेडिंग कहते हैं, यानी ट्रिमिंग और डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी पत्तियां पीली हो रही हैं इस तरीके से, उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए। कई बार फंगल इन्फेक्शन इसी वजह से होता है। यानी ट्रिमिंग और डेड हेडिंग वैसे तो बहुत छोटी सी टिप लग रही है, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप है। अगली जो चीज़ है वो है कि
अब किस तरीके से इसे फर्टिलाइज किया जाए ताकि पौधे पर हम जल्दी और ज़्यादा ग्रोथ ले पाएँ। किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए 18 तरीके के आप कह सकते हैं एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। इन एनपीके को यदि बैलेंस्ड तरीके से आप अपने पौधे में देते हैं तो वो पौधा ना बीमार पड़ेगा और ना ही उसकी ग्रोथ रुकेगी कभी भी। आप मार्केट से एनपीके खरीद सकते हैं। एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20 भी मिलता है। एनपीके की बहुत सारी कंपोजिशंस आती हैं, इसके कलर डिफ़र हो सकते हैं। मेरे एनपीके का कलर वाइट है। 1 चम्मच एनपीके को लेकर के 1 लीटर पानी में डालकर आप डायरेक्टली या तो सॉइल में डाल दीजिए या फिर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन स्प्रे करने के लिए यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखें। जब आपके पौधे में कली बनी है तो आपको गुड़ाई नहीं करना है, तुरंत ही कली सूख जाएगी यदि गुड़ाई करेंगे। या फिर कभी भी स्प्रे करने के समय कलियों पर स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो वो कली खुलती ही नहीं है, वो वैसे ही फिर सूखने लगती है। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पौधे की मिट्टी कितनी ड्राई है। इतनी मिट्टी ड्राई रहेगी यदि आपके फूलों वाले पौधे की, तो ये इस तरीके से पत्तियां झुकने लगेंगी, फूलों का साइज़ तुरंत ही घटने लगेगा और कली खुलेगी नहीं। तो जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी सॉइल को हमेशा आप कह सकते हैं मॉइस्ट बना के रखना होता है। अब बार बार पानी तो डाल नहीं सकते, बार बार पानी डालने से सॉइल जो है ज़्यादा कीचड़ सी हो जाएगी। तो इसका एक बेस्ट तरीका है जो अभी वीडियो में आगे आपको बता रही हूँ। तब तक आप क्या करेंगे, जो एनपीके आपने डाला है उसको देने के 3-4 दिनों बाद आप दे देंगे ये डीएपी। डीएपी बहुत आसानी से अवेलेबल है नर्सरी पर। नर्सरी वाले भी इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। मैं लगातार जब भी जाती हूँ नर्सरी वालों से ज़रूर पूछती हूँ कि आप लोग कौन सा खाद डालते हैं। वो डीएपी महीने में 1 या 2 बार ज़रूर डालते हैं। मात्रा कितनी लेनी है, 5 से 6 दाने डीएपी के ऊपर से डाल दीजिए। वो आसानी से मिट्टी में 3 से 4 दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा या आप कह सकते हैं डिज़ोल्व हो जाएगा। अब मिट्टी को प्राकृतिक तरीके से मॉइस्ट बनाकर रखने के लिए, ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। देखिए यह है संतरे के छिलके। इसके बेहतरीन गुणों से शायद आप भी परिचित होंगे। इसमें इतना फाइबर होता है कि किसी भी पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन सी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसकी वजह से आपका पौधा बहुत सालों तक स्वस्थ रहता है। और सबसे अच्छी बात है, मिट्टी से प्राकृतिक तरीके से मॉइस्ट रहती है। देखिए ये दोनों फंजीसाइड है। कोई भी फंजीसाइड आप मार्केट से ले सकते हैं। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास फंजीसाइड ज़रूर होना चाहिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और 2 लीटर पानी में इसको डालना है। और ये जो केले के छिलके, प्याज के छिलके और ऑरेंज के छिलके हैं, इनकी एक मात्रा आप एक ले सकते हैं, कम से कम 2-3 गमले के लिए। इसे रात भर पानी में भिगो देना है। ये रात भर मैंने भिगो के रखा है। प्याज के छिलके, केले के छिलके और ये संतरे के छिलके, 1 लीटर पानी से थोड़ा कम लिया है मैंने और इसे भिगो दिया है रात भर। प्याज के छिलके भी अंदाज से ले लीजिए, एक लेंगे तो 2-3 गमले के लिए बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी। यदि 1 या 2 केले लेते हैं, 1 या 2 संतरे का छिलका लेते हैं, 1 या 2 प्याज के छिलके लेते हैं, तो आपके 3 से 4 लीटर इस तरीके से घोल तैयार हो जाएगा। और इसको देना कितने गमलों में है ये डिपेंड करता है गमले की ज़रूरत के ऊपर। गमला छोटा है या बड़ा है, थोड़ी मात्रा ऊपर नीचे होगी तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। और कुछ इस तरीके से आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को दे दें। ये इंडोर प्लांट्स को नहीं देना है। इंडोर प्लांट्स के लिए खाद कल मैंने आपको बता दिया था। ये सभी पौधे जो आउटडोर में रखे हुए हैं, जो धूप में रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इससे निश्चित तौर पर फूलों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें पोटेशियम की इतनी एप्रोप्रिएट मात्रा होती है जितनी आपको आपके पौधों को चाहिए, यानी कि 45% पोटेशियम है। इतना तो जब आप पोटाश खरीदते हैं मार्केट से उसमें भी इतनी मात्रा नहीं होती। और ये ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पोटेशियम है उसके साथ हमने विटामिन सी, फाइबर और प्याज के छिलके जो एनपीके का एक भरपूर स्रोत है। तो इस तरीके से इस खाद को बनाइए और दे दीजिए। अब एक इसमें समझने वाली बात है कि क्या जो ये खाद दे रहे हैं वो एनपीके नहीं दे सकते या डीएपी नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। 15 दिनों का गैप मेंटेन करेंगे देने के लिए। धन्यवाद।